आज फाइनेंशियल एजुकेशन का डे 4 है। आप लोग आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि पैसे को कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, या फिर आप लोग सीखने वाले हैं पैसिव इनकम कैसे बिल्ड किया जाता है। आप लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि कैसे बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो सोए सोए पैसे कमाते हैं। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, हो सकता है कि बैकग्राउंड में कभी कभी गाड़ियों का आवाज सुनाई दे, लेकिन पैशंस के साथ इस वीडियो को देखना है और अच्छा लगे तो अपने भाइयों और बहनों को दिखाना है। घर पे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी दिखाना है। ये वीडियो पूरा का पूरा समझ में आएगा। ये स्कूल और कॉलेजों में नहीं सिखाया जाता है, इसलिए आवश्यक हो जाता है कि छोटे छोटे बच्चे को पैसे कैसे इन्वेस्ट किया जाता है या फिर सोए सोए पैसे कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है सीखना है। तो ये कोर्स आवश्यक है, इस वीडियो को ध्यान से देखें। पहले जानेंगे कि कैसे अमीर लोग पैसा से पैसे मल्टीप्लाई करते हैं या फिर सोए सोए पैसे कमाते हैं। तो पैसे की जब भी बात आती है तो बड़े लोग कब कैसे बड़े लोग सोचते हैं, बड़े लोग कैसे इन्वेस्ट करते हैं, ये जानना अति आवश्यक हो जाता है। जैसे वॉरेन बफेट, दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टरों में एक इन्वेस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं कि अगर आप सोए सोए पैसा नहीं कमाते हैं, यानी जीते जागते कोई ऐसा तरीका नहीं ढूंढ लेते हैं कि आप सोए सोए और जागे जागे पैसा कमाएं, तो आपको मरते दम तक पैसे के लिए काम करना पड़ेगा। आखिर ये बात को ऐसा क्यों कहते हैं, इस क्लास को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। जैसे रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि कोई भी नौकरी जो होती है दीर्घकालीन समस्या का अल्पकालीन समाधान होता है। यानी बड़ा सा आपके पास समस्या है और उसका छोटा सा सॉल्यूशन का नाम है कोई नौकरी करना। आखिर ये लोग क्यों कहते हैं और अपने बच्चे को ये लोग क्या सिखाते हैं, इस वीडियो में आप लोग देखेंगे। तो समझना है, पहले जानेंगे कि इनकम होता क्या है और कैसे पैसिव इनकम बिल्ड किया जाए। तो जैसे कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि कोई भी आदमी जो इस धरती पे कमाता है तो दो ही तरह का आय होता है। एक होता है एक्टिव इनकम, एक्टिव इनकम, और दूसरा होता है आपका पैसिव इनकम। ध्यान से देखना है, एक होता है एक्टिव इनकम और दूसरा होता है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम क्या होता है? तो एक्टिव इनकम का मतलब होता है कि अगर आप काम करते हैं और उसके बदले में आपको पैसा मिलता है, चाहे वो आप शारीरिक रूप से काम करें या फिर मानसिक रूप से। शारीरिक का मतलब हुआ कि आप शरीर से कोई काम करें या फिर किसी को पढ़ा करके दिमागी लेवल पे कोई कार्य करके पैसा कमाएं, इस पैसे को बोला जाता है एक्टिव इनकम। फिर ये एक और इनकम होता है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम का मतलब होता है कि सोए सोए कमा रहे हैं और बिना कोई काम किए हुए ही कमा रहे हैं, उस इनकम को बोला जाता है पैसिव इनकम। गरीब लोग जो होते हैं वो अक्सर एक्टिव इनकम के शिकार होते हैं, या फिर एक्टिव इनकम ही गरीब लोगों का जीवन यापन करने का साधन होता है। जबकि बात आती है पैसिव इनकम का, तो अमीर लोग जितने भी होते हैं उनके पास एक या फिर दो या फिर तीन या फिर तीन से अधिक पैसिव इनकम का सोर्स होता है। एक गरीब आदमी जो महीने का 10,000 या 15,000 या 20,000 या फिर 25,000 कमाता है, वो कैसे पैसिव इनकम को बिल्ड करेगा, इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो ध्यान से देखना है। पैसिव इनकम, तो एक्टिव इनकम गरीब लोग कमाते हैं, पैसिव इनकम अमीर लोग। फिर जानना है कि कैसे हम लोग पैसिव इनकम कमा पाएंगे। आप लोग भी सोच करके देखिए कि अगर आप बिना काम किए हुए पैसे नहीं कमाएंगे तो आप लोगों को भी मरते दम तक कमाना ही पड़ेगा। चाहे फिर आप 25,000 कमाएं, 50,000 कमाएं, 75,000 कमाएं, महीने का लाख रुपया कमाएं या फिर 2 लाख कमाएं। तो बात आती है पैसिव इनकम की।
तो सबसे पहले काम कि अमीर बनना है तो आपको इस पे ध्यान देना होगा, पैसिव इनकम पे। ये पहला चीज है। तो अमीर बनने का पहला सीक्रेट और रहस्य बोला जाए या राज बोला जाए तो पहला ये है कि आप लोग पैसिव इनकम कैसे बनाया जाता है इस पे ध्यान देना है। इस 100 दिन के कोर्स में आप लोगों को सब कुछ सिखाया जाएगा। तो पैसिव इनकम पे ध्यान देना है। दूसरा चीज, क्या सवाल बहुत लोगों का ये आता है कि कोई आदमी है एक्टिव इनकम कमा रहा है, पैसिव इनकम के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो वो कैसे पैसिव इनकम बिल्ड करेगा या फिर वो कैसे ये वाला कमाई करेगा। तो चलिए बतलाने का प्रयास करते हैं कि आप लोग कैसे, कोई ये कमा रहा है तो कैसे पैसिव इनकम जनरेट करेगा। तो दो चीज जानना है। आदमी किसी के भी पास पैसा आता है तो सबसे पहले क्या करता है कि पैसा आते ही, अगर वो गरीब है, गरीब कोई भी आदमी गरीब होता है तो दिमाग से होता है, बाद में उसके घर की हालत भी गरीब ही हो जाता है। तो जब भी मैं कहूँ गरीब तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई आदमी गरीब है। गरीब का मतलब कि उसका स्तर जो है दिमाग का शायद उस तरीके से नहीं सोच पाता है, उस तरीके से एक्शन नहीं ले पाता है जिस तरीके से अमीर लोग लेते हैं। तो जब ये लोग कमाते हैं, कोई भी आदमी कमाता है, जैसे कि अक्सर आप लोग देखिएगा, यहाँ पे समझाने के लिए आप लोगों को दो उदाहरण हम दे रहे हैं। एक गरीब का, गरीब, और एक अमीर का। ये अमीर, गरीब लोग जब भी ये कमाते हैं 10,000, देखिए यहाँ पे दो लोग का उदाहरण हम दे रहे हैं। जैसे ये एक आदमी है महीने का 10,000 कमा रहा है, 10,000, और ये भी एक आदमी है महीने का 10,000 कमा रहा है। कैसे आप लोग जानेंगे कि कौन आगे जाकर के 10 साल 15 साल आगे जाकर के वो अमीर बनेगा। तो ये 10,000, ये भी 10,000 कमा रहे हैं, लेकिन देखिएगा आप लोग, ये 10,000 कमाने के बाद सारा का सारा पैसा घर में, दवा में, बिजली बिल में, या फिर अपनी इच्छा में, चाहत में, कपड़ा में, जूता में, या फिर दिखावट का जो भी सामान हो सकता है उसमें पूरा का पूरा ये आदमी खर्च कर देता है। तो जो आदमी ऐसा करता है कि कमा करके लाया और पूरा का पूरा पैसा खर्च कर दिया, वही वह आदमी होता है जो फ्यूचर में जा करके गरीब का शिकार होता है। वही वह आदमी होता है जो लोअर क्लास या मिडिल क्लास में शिफ्ट हो जाता है। जबकि सेम जगह पे कोई ऐसा आदमी होता है जो ये जानता है कि पैसा बड़ा मेहनत से कमाया गया है, ये जो पैसा है इसको कमाने के लिए ऊर्जा लगा है, जीवन लगा है, तो वो सोच समझ करके कि अमीर लोग कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करते हैं, पैसे को कैसे यूज करते हैं, पैसे को कैसे इन्वेस्ट करते हैं, ये समझ करके जो आगे बढ़ता है या फिर उन्हीं लोगों के बतलाए हुए रास्ते पे चलता है, तो सेम वही आदमी एक दिन अमीरी में या फिर अमीर बन जाता है। तो अंतर है तो बस केवल एक चीज का अंतर है, कमाना तो गरीब को भी है, कमाना तो भी अमीर को भी है, लेकिन मैटर ये नहीं करता है कि आप कितना रुपया कमाते हैं। मैटर ये भी नहीं करता है कि वो पैसा जो कमाते हैं वो कितना रुपया कमाते हैं। आखिरकार मैटर ये करता है कि आप पैसा कमाते हैं तो कितना बचाते हैं, और उससे भी ज़्यादा मैटर ये करता है कि जो पैसा बचाते हैं उस पैसा को कहाँ रखते हैं, यानी उस पैसे से आप क्या करते हैं। कहीं इन्वेस्ट करते हैं कि उसको पेटी में रख करके सड़ाते हैं, या फिर उस पैसे से क्या करते हैं। इसी से पता चलता है कि आप आगे कहाँ जाने वाले हैं, यानी गरीबी में या अमीरी में। तो ध्यान देना है, अमीर लोग कभी भी अपने पैसे से पैसा बनाते हैं, गरीब लोग कभी भी अपने पैसे से पैसे न बना करके पैसे के लिए काम करते हैं। अमीर लोग कभी भी पैसे से नौकर की तरह काम करवाना जानते हैं, गरीब लोग कभी भी पैसे के लिए नौकर की तरह काम करना जानते हैं। यही जो अंतर है, एक आदमी को या तो गरीब या तो अमीर में ले जाने की क्षमता रखता है। अगर आप छोटे हैं, इन सारी बातों को समझते हैं, तो आगे आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। इसलिए एक एक पॉइंट को, एक एक बात को दिमाग में जाने देना है। तो यहाँ पे हम लिखे हैं 10-10 हज़ार।
तो अगर आप जान जाते हैं केवल कि क्या सही है और कैसे निवेश किया जाता है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आप भी अमीर बनेंगे ही बनेंगे। तो ध्यान से देखना है, ये 10,000 रुपया है और 10,000 यहाँ भी है। अमीर लोग कुछ ऐसे खर्चा करते हैं, जैसे अगर उनके पास 10,000, कोई आदमी है जो फ्यूचर में अमीर बनेगा या फिर जो भी अमीर बने हैं तो इसी तरह से बने हैं। जैसे वो आदमी 10,000 कमा रहा है तो ऐसे खर्चा करेगा। ये इस घर का जितना भी ज़रूरत हो सकता है वो चाहेगा कि 8,000 में समाप्त हो जाए, 8,000 7,000 में समाप्त हो जाए। घर की ज़रूरत, खाने का ज़रूरत, कपड़ा पहनने का ज़रूरत, रहने का ज़रूरत, बिजली बिल का ज़रूरत, जितना भी एक आदमी का ज़रूरत होता है, नीड होता है, जो कंपलसरी होता है, उसको ये समझेगा कि 8,000 में ख़त्म हो जाए। बचा 2,000 रुपया, इन लोगों का स्टडी ऐसे नहीं होता, बचा 2,000 रुपया तो ये 2,000 को कभी हाथ नहीं लगाएगा। ये सोचेगा क्या हम करें इस 2,000 रुपये का कि इससे हम ज़्यादा कमाएं, क्या हम करें कि इससे हम ज़्यादा कमाएं। अगर गरीब के पास से 2,000 रुपया बच गया तो वो सोचेगा कि क्या हम इससे खरीद लें कि जिसको लोगों को दिखाएं, क्या हम इससे खरीद लें कि लोग कहें कि कमाता है। ये अंतर जो होता है, केवल इतना छोटा सा जो अंतर होता है, लंबे समय में 10 साल में 15 साल में एक आदमी को भिखारी और एक आदमी को अमीर बना देता है। तो ये जो 2,000 रुपये बचाया है, ये क्या करता है, कभी भी अमीर आदमी इस 2,000 को खर्च नहीं करता है, इस 2,000 को अच्छे जगह पे कहीं इन्वेस्ट करता है, इसको मल्टीप्लाई करता है, डबल करता है, कंपाउंडिंग करता है, और इसके बाद इसके पास इतना यहीं 2,000 रुपया बचाते बचाते एक दिन इतना बन जाता है कि बैठे बैठे और सोए सोए पैसा कमाने लगता है। फिर ये कैसे होता है, चलिए समझने का प्रयास किया जाए। कुछ ऐसे अमीर लोग सोचते हैं, ये गरीब लोगों का आदत है, पहले ध्यान देना है। जैसे ये गरीब हैं, अगर गरीब के पास कोई एक मुर्गी जो क्या करे, पैसा अंडा के रूप में पैसा दे, तो गरीब लोग क्या करते हैं, उस मुर्गी को, ये मुर्गी है, इस मुर्गी को ही क्या करते हैं, जान से मार देते हैं। गरीब लोगों के पास कोई पैसा देने वाली मुर्गी होती है तो इसको बना करके ही खा जाते हैं। जबकि अमीर आज तक जो भी बना है वो सबसे पहले जब नीचे होता है, जब सेम स्तर पे होता है, गरीबी से जूझ रहा होता है, उस समय वो क्या करता है, जब उसको मुर्गी मिलती है तो इसको जान से नहीं मारता है, वो इससे पहले अंडा दिलवाता है, 2-3 अंडा, ये अंडा है, फिर इस अंडा को भी नहीं खाएगा, ये अंडा बड़ा होगा, फिर मुर्गी निकलेगी, 3 मुर्गी निकलेगी, फिर ये जो मुर्गी है तीनों, ये 3 मुर्गी निकलेगी या 3 मुर्गी, फिर अंडा देगी, फिर बहुत सारा अंडा हो जाएगा, बहुत सारा अंडा होगा, फिर न इस मुर्गी को खाएगा कभी वो, न इस मुर्गी को खाएगा कभी वो खाएगा तो जो इस अंडे से सब मुर्गी निकलेगी उसको। उसके बाद होता क्या है, एक दिन उसके पास इतना मुर्गी हो जाती है, इधर इतना मुर्गी हो जाती है कि उधर अंडा खाते रह जाता है, मुर्गी खाते रह जाता है, और वो कभी मुर्गी खत्म नहीं होती है। लेकिन गरीब लोगों के पास ये मानसिकता होता ही नहीं है। वो बहुत मेहनत से महीने, 2 महीने, साल भर, 10 साल मेहनत करने के बाद जो मुर्गी के रूप में जो उसके पास एक पैसा पड़ा है, उस पैसा को ही गला घोट देता है, और फिर गला घोटने के बाद फिर वो जहाँ रोड पे आया होता है काम करने के लिए वहीं उतर जाता है। तो ये जो गलती है ये आदमी को बुरा सकता है, ये गलती ना हो इसलिए इस वीडियो को फुल देखना पड़ेगा। तो ध्यान से देखें, एक मॉडल है, जैसे कि कोई भी आदमी को रेकमेंड किया जाता है कि एक बुक है रिच डैड पुअर डैड, किताब का नाम है रिच डैड पुअर डैड, राइटर है रॉबर्ट कियोसाकी। वो अक्सर लोगों को ये बतलाते हैं कि अमीर कैसे बना जाता है। उनका एक मॉडल है जिसका नाम है ESBI मॉडल। तो ESBI मॉडल को समझाने से पहले उनका ही एक तरीका है जो बतलाते हैं कि कैसे आदमी जो होता है कोई गरीब और कैसे अमीर बन जाता है। चलिए आपको समझाने का प्रयास करते हैं, उसके बाद ले चलेंगे ESBI मॉडल पे, जिसको आप लोगों को समझने के लिए थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप लोग समझ जाएंगे। तो यहाँ ध्यान देना है,
यहाँ देखिए, ये है आपका रोबोट कियोसाकी के अनुसार कोई भी आदमी जो पैसा कमाता है दो ही चीज खरीदता है। एक खरीदता है एसेट, एक खरीदता है एसेट, या फिर दूसरा खरीदता है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज ध्यान से देखना है, इस धरती पे कोई भी आदमी जो पैसा कमाता है और सामान को खरीदता है कोई, तो दो ही सामान खरीदता है, या तो खरीदता है एसेट या तो खरीदता है लाइबिलिटीज। अब ये एसेट क्या होता है, लाइबिलिटीज क्या होता है, ध्यान से समझना है ताकि आप भी पैसिव इनकम बिल्ड कर पाए। एसेट और लाइबिलिटीज, हिंदी होता है एसेट का मतलब होता है संपत्ति, एसेट का हिंदी होता है संपत्ति, इसका हिंदी होता है दायित्व, इसका हिंदी होता है दायित्व। लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज का मतलब होता है ऐसा चीज जिसको आप खरीदते हैं और खरीदने के बाद उसमें मतलब पैसा लगाने के बाद वो आपकी जेब से और पैसा खींचे और पैसा टाने, उसको बोला जाता है लाइबिलिटीज। जैसे मानिए कि आप एक मोबाइल खरीदे हैं 20,000 का, केवल फ़ोटो खींचने के लिए, केवल बात करने के लिए, और हर एक महीना 300-300 रुपये रिचार्ज के लिए उसमें लग रहा है और उससे कोई इनकम भी नहीं कर रहे हैं, तो ये आपके लिए एक लाइबिलिटीज है। ऐसे ही मानिए कि आप 50 कमाते हैं 10,000 और कपड़ा खरीदे हैं 50,000 का केवल दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए, तो ये जो कपड़ा खरीदे हैं ये आपको पैसा कमा करके नहीं देता है, तो ये भी एक लाइबिलिटीज ही है। यानी ऐसा चीज़ जो आपके जेब में पैसा ना डाले बल्कि हो सकता है कि आपके जेब से पैसा टाने, उस चीज़ आपके लिए लाइबिलिटीज होता है। रोबोट कियोसाकी कहते हैं कि बड़े बड़े लोग जो होते हैं जो करोड़ों कमाते हैं, वो ऐसा भी होता है कि वो रूम रेंट पे रहते हैं। रूम रेंट का मतलब महीने का कमाएंगे 10 लाख 12 लाख, लेकिन बड़ा सा कहीं रूम रेंट पे 1 लाख 2 लाख महीने का दे करके निवास करेंगे। इसलिए ये बड़े लोग सोचते हैं कि बड़ा सा माहौल बनाना यानी बड़ा सा रूम और घर भी लेना एक लाइबिलिटीज ही है, क्योंकि बड़ा सा 2 करोड़ 10 करोड़ का घर बना दिए तो ये आपके जेब में पैसा डालेगा नहीं, लेकिन आपके जेब से पैसा टानेगा यानी निकालेगा। तो बड़े लोग जो होते हैं इनके पास पैसे की ज़्यादा समझ होती है, लेकिन गरीब लोगों के पास अगर 50 लाख ही रुपया है तो और 50 लाख लेकर के 1 करोड़ का घर बनवा देंगे और 50 लाख के लिए कर्जा भरते 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 शमशान घाट तक चले जाएंगे। तो गरीब लोगों का मानसिकता ही कुछ अलग होता है। ये लाइबिलिटीज, तो लाइबिलिटीज समझ में आ गया होगा कि ऐसे चीज़ जिसको आप खरीदते हैं पैसा लगता है, बाद में भी पैसा लगे, ये होता है लाइबिलिटीज। चलिए 2-4 और उदाहरण लेंगे कि समझ में आ पाए। जैसे मानिए कि आप एक गाड़ी खरीद रहे हैं इसलिए कि दुनिया को दिखाना है, घर वाले को दिखाना है, दोस्ती यारी को दिखाना है कि हम भी कुछ हैं, तो ये कमाना नहीं है उससे, तो ये आपके लिए लाइबिलिटीज है। इसलिए कि आप उसको सर्विसिंग कराएंगे, कहीं जाएंगे तो खुरे चलाएगा उसको ठीक कराएंगे, फिर डीजल पेट्रोल जो डालना है महीने महीने दिन पर दिन उसको डालते जाएंगे, ये आपके लिए लाइबिलिटीज का काम करेगा। सेम उसी जगह पे कोई गाड़ी खरीदे हैं लेकिन उस गाड़ी को किराए पे दे देते हैं यानी कमाने का साधन उसको बना लेते हैं, तो सेम चीज़ आपके लिए एसेट बन जाएगा। यानी ऐसे चीज़ जिसको खरीदने में एक बार पैसा तो लगता है लेकिन आपके जेब में पैसा डालता है। अब ऐसे समझिए, मानिए कि 2 आदमी हैं, ये 2 आदमी कुछ ऐसे हैं, ये 2 आदमी हैं, ये आदमी 20,000 का मोबाइल खरीदा, ये भी 20,000 का, लेकिन ये वाला आदमी जो है 20,000 का मोबाइल बस इसलिए खरीदा कहीं बात करना है, पिक्चर देखना है, रील्स स्क्रॉल करना है, ड्रीम 11 लगाना है, बस इसलिए ये इसलिए खरीदा, इसको पैसा कमाना है, इससे वीडियो बनाता है, इस मोबाइल से कोई कार्य करता है, यानी अर्निंग करता है। अर्निंग करने का स्रोत इसके लिए है मोबाइल, तो इसके लिए मोबाइल हो जाएगा एसेट और इस आदमी के लिए मोबाइल ही हो जाएगा लाइबिलिटीज। यानी एक ही चीज़ एसेट भी हो सकता है, एक ही चीज़ लाइबिलिटीज भी हो सकता है। एक माँ बाप जो होते हैं अपने लड़के को ऐसे समझिए कि एक जो परिवार का सदस्य होते हैं माता पिता, वो अपने बच्चे को इस उम्मीद से पालते हैं, जैसे कोई भी छोटा लड़का है
तो उसको क्या करते हैं, पैसा देते जाते हैं, पैसा देते जाते हैं, हर एक महीना पैसा देते जाते हैं। इस उम्मीद से पाला जाता है कि ये लड़का भविष्य में जा करके मेरे लिए एसेट बनेगा, एसेट बनेगा, यानी एक दिन मेरे जेब में पैसा डालेगा। लेकिन पता चलता है कि लड़के के पास कोई एजुकेशन न होने की वजह से, कोई फाइनेंशियल एजुकेशन न होने की वजह से वो लड़का अपने माँ बाप के लिए ज़िंदगी भर ही लाइबिलिटीज ही बना रह जाता है। तो लाइबिलिटीज आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा, और ये एसेट भी आपको समझ में आ गया होगा। एसेट का मतलब वैसा चीज़ जो आपके जेब में पैसा डाले, वो चीज़ एसेट होता है। आप समझना है, रोबोट क्यूसीकी का एक मॉडल है जिसे बोला जाता है ESBI मॉडल। ये है मॉडल उनका, ध्यान से इसको समझना है। रोबोट क्यूसीकी रिच डैड पुअर डैड बुक में बतलाते हैं कि धरती का जितना भी आदमी है, हम भी और आप लोग देख रहे हैं, आप लोग भी, आप लोग के माता पिता भी, जितने भी धरती पे आदमी निवास करते हैं, रोबोट क्यूसीकी उनको 4 भागों में डिवाइड करते हैं। उस मॉडल का नाम देते हैं ESBI मॉडल, ESBI मॉडल। ध्यान से समझना है। ई का मतलब होता है E फॉर एम्प्लॉई, E फॉर होता है एम्प्लॉई, यानी हिंदी में होता है इसका कर्मचारी, कर्मचारी। रोबोट की उसकी बतलाते हैं अपने मॉडल में कि दुनिया के जितने भी लोग हैं 4 ग्रुपों में बांटा गया है। इसमें से पहला ग्रुप होता है E फॉर एम्प्लॉय, यानी कर्मचारी, कर्मचारी। ई वाले मॉडल में, ई वाले ग्रुप में वही लोग आते हैं जो धरती पे कर्मचारी होते हैं। यानी कर्मचारी का मतलब क्या होता है, जो किसी के अंडर में कार्य करे, यानी इनके लिए कोई बॉस हो और उसके अंदर में जो भी आदमी कार्य करता है एम्प्लॉय होता है। इसमें खासियत क्या है इस कैटेगरी का, इस कैटेगरी का खासियत है कि अगर आप काम करते हैं, यानी काम करेंगे तो पैसा कमाएंगे, काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं कमाएंगे। अगर महीने में 30 दिन काम करते हैं तो 30 दिन के हिसाब से सैलरी मिलेगा, महीने में 20 दिन काम करते हैं तो 20 दिन के हिसाब से सैलरी मिलेगा। अगर आप काम करेंगे तो पैसा कमाएंगे, काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं कमाएंगे। तो इस तरह के जितने भी लोग आते हैं ये ई वाले कैटेगरी में, यानी एम्प्लॉय वाले, कर्मचारी वाले कैटेगरी में आती है। जिससे मानिए कि आप भी महीने का 10 लाख रुपया कमाते हैं, लेकिन किसी के अंडर में रह करके कमाते हैं, या फिर ऐसे है कि आज जाएंगे ड्यूटी पे तो आज का सैलरी मिलेगा, नहीं जाएंगे तो नहीं मिलेगा, तो आप भी इसी कैटेगरी में हैं, एम्प्लॉय वाले कैटेगरी में। ई फॉर एम्प्लॉय, चारों को ध्यान से समझना है। अगला है, अगला कैटेगरी आता है ये एस, एस फॉर होता है सेल्फ एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, ये लिखा गया है सेल्फ एम्प्लॉय। अच्छा, इसका मतलब होता है कर्मचारी, इसका मतलब होता है स्वकर्मचारी, 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 स्वकर्मचारी का मतलब होता है इस वाले ग्रुप में, इस वाले खंड में वही लोग आते हैं जो स्वकर्मचारी होते हैं। स्वकर्मचारी का मतलब होता है वैसा आदमी जो दूसरे के अंडर में कार्य ना करे लेकिन खुद का कोई रोजगार खोला हो। जैसे किसी टीचर को आप देखे होंगे कि वो एक कोचिंग खोल करके चला रहा है, तो वो टीचर जो है क्या है, सेल्फ एम्प्लॉय है, स्वरोजगार है। यानी इसका कोई मालिक नहीं होता है, ऊपर वाले का कोई मालिक होगा लेकिन इस आदमी का कोई मालिक नहीं होता है। जैसे किसी गली मोहल्ले में कोई आदमी दुकान खोल करके बैठा हुआ है जो किसी के अंडर में कार्य नहीं करता है, अपना उसका दुकान है, तो आदमी सेल्फ एम्प्लॉय है। ऐसे आप लोग मार्केट में निकलेंगे तो बहुत दिखाई देगा, बहुत दुकान वाले दिखाई देंगे, कपड़ा बेचने वाले दिखाई देंगे, कुछ मॉल वाले अपना दिखाई देंगे। ऐसा बहुत सारा उदाहरण अपने को आपको देखने को मिलेगा। कोई मिठाई का दुकान दिखाई देगा, दूध का दिखाई देगा और बहुत सारा दिखाई देगा। ये सेल्फ एम्प्लॉय का कैटेगरी होता है। इसमें खासियत क्या होता है, इस कैटेगरी में और इसमें अंतर क्या होता है? अंतर ये होता है कि ये जो आदमी होता है किसी के अंडर में कार्य करता है,
लेकिन ये आदमी किसी के अंडर में कार्य नहीं करता है, आज़ाद होता है। यानी इसके लिए मालिक होता है, इसके लिए कोई मालिक नहीं होता है। लेकिन फिर कमी वही होता है, ये भी काम करेगा तो दाम मिलेगा, काम करेगा तो दाम मिलेगा, नहीं करेगा नहीं मिलेगा। इसके पास भी वही ऑप्शन है, काम करेगा पैसा कमाएगा, काम नहीं करेगा पैसा नहीं कमाएगा। अगर ये भी 2 दिन अपना दुकान खुला रखा, 2 दिन का कमाएगा। 8-8 घंटा दुकान चलाएगा तो 8-8 घंटा के अनुसार कमाएगा। 10-10 घंटा दुकान चलाएगा, 10-10 घंटा के अनुसार कमाएगा। अगर महीने दिन दुकान बंद रहा तो महीने दिन पैसा नहीं कमाएगा। ये होता है सेल्फ एम्प्लॉय। तो इन दोनों में अंतर क्या होता है? इन दोनों में अंतर यही होता है कि ये किसी बॉस के अंडर में कार्य करेंगे, जबकि ये किसी बॉस के अंडर में कार्य नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज दोनों में समानता है, ये दोनों लोग कार्य करेंगे तो पैसा कमाएंगे, और कार्य नहीं करेंगे तो पैसा नहीं कमाएंगे। महीना दिन कार्य करेंगे, महीना दिन कमाएंगे। 10 दिन कार्य करेंगे, 10 दिन कमाएंगे। अगर 20 दिन कार्य किए, 20 दिन कमाएंगे। यानी काम के बदले दाम। इन दोनों के पास ऑप्शन यही होता है। आगे एक है बी। तो बी का मतलब यहाँ पे होता है बी फॉर बिजनेस, यानी बिजनेस। बिजनेस होता क्या है? बिजनेस, बी फॉर बिजनेस। रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार बी का मतलब होता है बिजनेस। बिजनेस वो मानते हैं इस ग्रुप में वही लोग आते हैं जिसके एक मालिक होता है, अब मालिक के अंदर में कम से कम 500 कर्मचारी कार्य करते हैं। यानी किसी व्यक्ति के अंडर में अगर 500 आदमी कार्य करे तो वह आदमी जो है बिजनेसमैन होता है। बिजनेसमैन जो होता है अपने सभी आदमियों को काम बतला दिया होता है कि ये आपको करना है, ये आपको करना है। यानी सब लोग कार्य को मैनेज करते हैं, और ये जो आदमी होता है बिजनेसमैन अपने कार्य से आज़ाद होता है। ये बिजनेसमैन कहीं घूमने गया होता है, लंदन गया होता है, अमेरिका गया होता है, और उसके कर्मचारी उसके लिए कार्य करते हैं, तो उस आदमी को कहा जाता है बिजनेसमैन। अक्सर गाँवों में, मोहल्लों में, परिवारों में अक्सर लड़के यही कहते हैं कि पापा पैसा देंगे चाहे सपोर्ट देंगे तो हम बिजनेस खोलेंगे। यानी ज्ञान न होने की वजह से वो चाहते हैं कि बिजनेस खोले, लेकिन वो असल खोलना क्या चाहते हैं? तो सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी में आना चाहते हैं। कोई गुमटी खोलना चाहते हैं, कोई दुकान खोलना चाहते हैं, और बोलते हैं कि मैं भी बिजनेसमैन बनने जा रहा हूँ। जबकि बिजनेसमैन का मतलब होता है कि वो आदमी काम से आज़ाद है, सोया भी रहेगा तो पैसा कमाएगा। इन तीनों में अंतर क्या होता है? तो बिजनेसमैन आज़ाद होता है, अपने कार्य से आज़ाद। ये सोया रहेगा तभी भी पैसा कमाएगा, काम पे जाएगा तभी भी पैसा कमाएगा। इनके लिए बहुत लोग कार्य करते हैं, यानी ये बहुत पैसा कमाएगा। यानी कहने का मतलब है ये 3 कैटेगरी में सबसे ज़्यादा कोई पैसा कमाएगा तो बिजनेसमैन सबसे ज़्यादा पैसा कमाएगा। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि इन दोनों तरीका में सोच करके बतलाइए कि ये दोनों जो कमाएंगे किस कैटेगरी का है? तो एक्टिव इनकम। यानी ये दोनों लोग कौन सा इनकम करेंगे? एक्टिव इनकम। ये वाला आदमी कौन सा इनकम करेगा? पैसिव इनकम, यानी सोया है, पैसिव इनकम। अब आप लोगों का सवाल ये होगा कि जब इतना ही बतलाना था, हमको बिजनेसमैन बनाना था, इस कैटेगरी में लाना था, तो 2000-10,000 से कैसे कोई लोग अपने आप को इस कैटेगरी में डाल सकता है? क्वेश्चन हो सकता है। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए, आपका पूरा सोल्यूशन मिलेगा। अगला कैटेगरी है आई का मतलब होता है इन्वेस्टिंग, यानी इन्वेस्टिंग बोलिए, इन्वेस्ट। ये वो कैटेगरी है जिसका मतलब होता है निवेश। इन्वेस्ट का हिंदी होता है निवेश। निवेश का मतलब होता है संपत्ति से संपत्ति बनाना, यानी पैसा से पैसा बनाना। कोई आपके पास कोई भी एसेट है तो उससे और एसेट तैयार करना, यही होता है इन्वेस्ट। ये चौथी कैटेगरी है, और इसमें वो लोग आते हैं जो स्वयं पैसा कमाते हैं, जो किसी बड़े कंपनी में, यानी ये जो बड़ी कंपनी होती है उसके कुछ हिस्सा ये लोग खरीदते हैं। जैसे रिलायंस हो गई, टाटा का कोई टाटा मोटर्स हो गया, TCS हो गया, HDFC हो गया, SBI बैंक हो गया, इसका कुछ हिस्सा खरीदते हैं।
हिस्सा खरीदने का मतलब ये हुआ कि जैसे इसको अच्छा से समझाने के लिए प्रयास करेंगे, यहाँ पे ध्यान देना है। जैसे मानिए कि हम हैं, हम हैं, हमको 1 करोड़ का बिजनेस खोलना है, कोई 1 करोड़ का बिजनेस खोलना है, लेकिन मेरे पास 90 लाख रुपया है, 10 लाख रुपया घट रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि कोई आदमी को ढूंढेंगे, देखेंगे कि क्या कोई ऐसा आदमी है जो 10 लाख का सपोर्ट कर दे और हम बिजनेस खोल लें। अब बिजनेस खोलने के बाद जब प्रॉफिट होगा तो उसको क्या करेंगे कि 10 लाख रुपया देंगे, यानी उसको क्या करेंगे, हिस्सेदार बना लेंगे, 10% का हिस्सेदारी। हम क्या करेंगे कि उसको हिस्सेदारी बना लेंगे, बोलेंगे कि देखो ये 10 लाख रुपया दो, जिस तरीके से हम कमाई करेंगे उस हिसाब से तुमको देंगे। मतलब अगर हम 100 रुपया कमाएं तो 90 रुपया अपने जेब में रखेंगे, 10 रुपया तुम्हारे जेब में जाएगा। अगर 1 करोड़ कमाए तो 90 लाख हम लेंगे, 10 लाख तुमको देंगे। 100 करोड़ कमाएंगे तो 90 करोड़ खुद के जेब में डालेंगे और 10 करोड़ तुम्हारे जेब में डालेंगे। तो इस तरीके से इस कंपनी के 2 हिस्सेदार हो जाएंगे, एक हम और एक ये जो पैसा देगा वो। तो सेम ऐसे भी यहाँ पे भी होता है। कोई बिजनेस 2 तरीके से चलता है। एक बिजनेस प्राइवेट होता है, प्राइवेट का मतलब हुआ एक ही उसका मालिक होगा। एक कोई मालिक था जिसके पास उतना पैसा था तो कंपनी खोल दिया, तो उसको बोला जाएगा प्राइवेट कंपनी। कंपनी में हो जाएगी वो प्राइवेट कंपनी, उसका अलग अलग मालिक नहीं होंगे, अधिक मालिक नहीं होंगे। दूसरी कंपनी होती है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी का मतलब होता है कि उसके कुछ लोग हिस्सेदार हैं। हिस्सेदार का मतलब कि उसका कुछ हिस्सा दूसरे को भी मिलेगा, उसका एक मालिक नहीं है। लेकिन उस कंपनी को किसके नाम से जाना जाएगा, तो जिसके पास ज़्यादा हिस्सेदारी रहेगी। कोई भी पब्लिक कंपनी को किसके नाम से जाना जाता है, तो जिसके पास ज़्यादा उसका हिस्सा हो। यानी किसी कंपनी के पास कोई आदमी है, जैसे मानिए कि ये कंपनी है, ध्यान से समझना है। मैं एक कंपनी हूँ, ये 2 लोग हैं, ये 2 लोग, तो मैं एक कंपनी हूँ, मेरा इनके पास 51% हिस्सेदारी है, इनके पास 49, तो इस आदमी के नाम से मैं चलूँगा। यानी मेरा जो ये कंपनी है इनके नाम पे रखा जाएगा। समझने के लिए रामू है या राकेश है, मैं एक कंपनी हूँ और मेरा जो कंपनी है इनका रामू का 51% का हिस्सेदारी है, जबकि इनका 49% का, तो मैं जाना जाऊंगा रामू के नाम से। यानी बोला जाएगा कि ये कंपनी किसकी है, रामू की। तो कंपनी 2 तरह की होती है, एक प्राइवेट का मतलब एक ही मालिक होगा, और एक होती है पब्लिक जिसमें बहुत सारे मालिक होंगे, लेकिन उस कंपनी को जाना जाएगा जिसके पास ज़्यादा हिस्सेदारी होगी उसके नाम से। तो ये लोग इन्वेस्टर का मतलब होता है कि जो पब्लिक कंपनी होती है उसका हिस्सा खरीद लेते हैं। हिस्सा खरीदने का मतलब, अब आप लोग सोचेंगे कि कौन हिस्सा खरीदने जाएगा, कौन मालिक से बात करेगा, तो ये सब कुछ आज के डेट में मोबाइल से ही होता है। जिससे आप लोग शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट और न जाने किस किस मार्केट से बोलते हैं, ये सब कुछ उसी का एक पार्ट है। ये सब कुछ मोबाइल पे ही हो जाता है, सब कुछ बॉम्बे स्टॉक पे ही हो जाता है, सब कुछ नेशनल एक्सचेंज NSE और BSE पे हो जाता है। ये कैसे होता है सब कुछ आप लोगों को सिखाया जाएगा, स्टेप टू स्टेप सिखाया जाएगा। तो आई का मतलब होता है इन्वेस्टर। इस कैटेगरी में इन्वेस्टर आते हैं। इन्वेस्टर का मतलब ये पैसा इन्वेस्ट कर दिए हैं बड़ा सा बिजनेस में, बड़ा सा कंपनी में, और सो गए हैं। इससे हो गया क्या, ये कंपनी जितना भी आगे बढ़ेगी, जितना कमाएगी, उनको उसी हिसाब से जो ये इन्वेस्टर लगाए हैं पैसा, इनका पैसा बढ़ता रहेगा, पैसा ग्रो करता रहेगा। अब आप लोगों का सवाल ये होगा कि ये 2 कैटेगरी कहीं ना कहीं सेम ही है। यानी इन्वेस्टर जो होंगे वो सोए रहेंगे तभी भी पैसा कमाएंगे, जागे रहेंगे तभी भी पैसा कमाएंगे। इन्वेस्टर अगर काम पे जाए तब, आना जाए तब, तभी भी पैसा कमाएंगे। तो 2 कैटेगरी निकल कर के आएगी, E और S। ये लोग काम करेंगे तभी पैसा कमाएंगे, काम नहीं करेंगे पैसा नहीं कमाएंगे। ये दोनों कैटेगरी फ्री है, इसमें काम नहीं करिएगा तो पैसा कमा सकते हैं। अब ध्यान से देखिए जो बतला रहे हैं, कहीं ना कहीं ये दोनों लोग एक्टिव इनकम का शिकार हैं और कहीं ना कहीं ये दोनों ग्रुप पैसिव इनकम में जा रहा है। तो आप लोग अगर अमीर बनना चाहते हैं, बड़े लोगों की तरह पैसा कमाना चाहते हैं, तो
ध्यान से देखिए अपने आप को कि आप किस कैटेगरी में हैं। हो सकता है आप एम्प्लॉय वाले कैटेगरी में हो, आपका परिवार ही पूरा एम्प्लॉय वाले में हो, या हो सकता है सेल्फ एम्प्लॉय वाले में आप हो, आपका परिवार हो। तो फिर इन दोनों कैटेगरी से निकाल करके आप इन दोनों कैटेगरी में आना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि इसमें आने के लिए लाखों नहीं करोड़ों रुपया चाहिए। बचा ये कैटेगरी, तो इसमें आने के लिए क्या आना चाहिए? तो इसमें आने की इस कैटेगरी में आने के लिए आपके पास आना चाहिए फाइनेंशियल एजुकेशन। फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब हुआ पैसे के बारे में समझ। आपको आना चाहिए इन्वेस्टिंग, कैसे पैसे को निवेश किया जाता है, जो कि ये 100 दिन का क्लास है, इसमें आप लोगों को सिखाया जाएगा। ये शुरू कितना से होता है? सवाल ये आना चाहिए कि शुरू कितना से होता है। अरे इसमें जाने के लिए कोई पैसा लगेगा नहीं। अपना धंधा खोलने के लिए लाख रुपये, 2 लाख रुपये, 10 लाख रुपये लग सकता है, 20 लाख लग सकता है। और बिजनेस में जाने के लिए उतना पैसा होगा नहीं। अगर पैसा उतना होता तो इस वीडियो को देखने की आवश्यकता ही नहीं होती। अब अच्छा ये, तो इसमें आने के लिए पैसा कितना लगेगा? तो इसमें आने के लिए पैसा 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया, 400 रुपया महीने का, दिन का नहीं महीने का भी है, तो आप इसमें आ सकते हैं। अब कैसे आया जाता है, इसमें क्या होता है, ये सब कुछ आप लोगों को सिखाया जाएगा। तो इस चैनल को अच्छा से सब्सक्राइब कर लें और एक प्यारा सा लाइक जरूर दें और कमेंट करें कि ये क्लास आगे बढ़ाया जाए कि नहीं। इन्वेस्टिंग, एक चीज ध्यान देना है, जितने भी धरती का अमीर आदमी होते हैं, जितने, उनके पास या तो कमाने का स्रोत ये होता है, या तो ये होता है, या फिर दोनों होता है। और गरीब जितने भी होते हैं, इन्हीं दोनों किसी एक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो आपसे ध्यान देना क्या है, जब भी आप पैसा कमाइए तो यहाँ पे एसेट खरीदिए। एसेट खरीदेंगे तो क्या होगा? एसेट खरीदेंगे तो पैसा बना करके आपको फ्यूचर में देगा। जैसे गोल्ड खरीद लिए, सोना खरीद लिए, खरीद करके रखे हैं, उसका दिन पर दिन दाम बढ़ेगा दाम बढ़ेगा आने वाले दिन में, तो पैसिव इनकम का काम करेगा। या फिर कोई जमीन मिल रहा है आपको, जो दाम तो आज 1 लाख में खरीद लिए, कल 2 लाख होगा, 3 लाख होगा, उसका दाम बढ़ेगा, तो ये एसेट का काम करेगा, ये खरीद सकते हैं। या फिर कोई कंपनी का शेयर मिल रहा है, शेयर, अब इसको पढ़ना पड़ता है, उसमें कौन कौन सा फंडामेंटल एनालिसिस किया जाता है कोई शेयर खरीदने से पहले, तो वो सब कुछ सीखने के बाद खरीदते हैं, बेहतर तरीके से खरीदते हैं, तो वो भी आपके लिए एक एसेट होगा। यानी आपके पास अमीर बनने का 3 रास्ता। पहला रास्ता, इस पैसिव इनकम तक जाने का 3 रास्ता। पहला रास्ता, एसेट बनाइए, इतना एसेट बनाइए कि जितना आप महीने का कमाते हैं उतना आपके एसेट से ही कमाई हो जाए, इतना एसेट। नहीं तो दूसरा रास्ता, बिजनेस वाले ग्रुप में जाइए। नहीं तो तीसरा रास्ता, आप इन्वेस्टिंग वाले रास्ते में जाइए और इतना पैसा इन्वेस्ट करिए कि उसका सूद, ब्याज, मुनाफा, जो भी बोलिए, रिटर्न बोलिए, इतना आने लगे कि जितना आप काम करके कमाते हैं। अगर इसको सीख जाते हैं और करते हैं तो एक दिन आप भी और हमेशा हमेशा के लिए अमीर बन जाएंगे। सबसे बड़ा चीज़ क्या है, अगर आपको ये आता है और अच्छा से करना जानते हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन आपके पास है, इस तरीके से आप अमीर बनेंगे, तो होगा क्या, कभी भी ध्यान देना है, अमीर लोग कभी भी जब मरते हैं तो अपने परिवार को विरासत में अमीरी दे करके जाते हैं। गरीब लोग कभी भी अपने परिवार में मरते हैं तो विरासत के रूप में कर्जा दे करके जाते हैं। कर्जा का मतलब हुआ लोन दे करके जाते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप जब मरे तो विरासत में अपने परिवार को गरीबी दे करके जाए कि विरासत में अपने परिवार को अमीरी दे करके जाए। अगर ये सब सीखे हुए हैं, बढ़िया से निवेश करते हैं, अच्छा तरीके से चलते हैं, स्टेप टू स्टेप चलते हैं, बहुत ज़्यादा चांस है कि जब आप जाएंगे तो विरासत में अमीरी दे करके जाएंगे। अगर इस रास्ते से नहीं चलते हैं, पैसा कमा करके धुआं में उड़ाते हैं, तो यकीन मानिए कि आप जब जाएंगे तो अपने परिवार को विरासत में गरीबी या फिर कर्जा या फिर लोन, इस तरह का कुछ दे करके जाएंगे। तो ये रहा SBI मॉडल। अब SBI मॉडल समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों को सीखना क्या है, आप लोगों को सीखना है कि कैसे इन्वेस्ट करें। सवाल ये हो सकता है, कोई पूछता है ये
कि क्या हम डायरेक्ट इसमें आ सकते हैं, यानी कोई आदमी इसमें है तो क्या इसमें डायरेक्ट आ सकता है? आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। फिर कोई पूछता है कि क्या मैं इस वाले कैटेगरी में हूँ तो डायरेक्ट में इसमें आ सकता हूँ? ये बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल आ सकते हैं। कोई ये भी पूछता है कि क्या इस वाले कैटेगरी में आने के लिए सरकार से पूछना पड़ेगा? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई सरकार पाबंदी नहीं लगाई है, आप किसी भी कैटेगरी में हैं जा सकते हैं। आप ये भी पूछ सकते हैं कि क्या इसमें आने के लिए कोई लाइसेंस, कोई परमिशन बनवाना पड़ेगा सरकार से? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस कैटेगरी में आने के लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, यही सिंपल सा डॉक्यूमेंट होता है। और कैसे आया जाता है, और कहीं से भी आ सकते हैं इस कैटेगरी में, बस सीखने वाली चीज़ है, ध्यान से सीखिए। अब चलिए आगे बढ़ा जाए और आगे सीखा जाए। जो भी आपका क्वेरी है, जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा इस वीडियो को देखने पे, कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करना है, ताकि मैं अगले वीडियो में उसको कवर कर पाऊँ और जान पाऊँ कि आप लोगों के दिमाग में चल क्या रहा है। तो ये है ESBI मॉडल, इसको ध्यान से अपनाना है। इसको मिटाते हैं और कुछ आगे सीखा जाए। अच्छा, सेल्फ एम्प्लॉय, ये आशा करते हैं कि ये समझ में आया होगा। अब देखिए, जैसे कि पहले कोट हम बोले थे वॉरेन बफेट का, वॉरेन बफेट बोले थे कि कोई ऐसा तरीका नहीं ढूंढ लेते हैं कि सोने के बाद भी पैसा कमाएं, तो मरते दम तक पैसा कमाना पड़ेगा। आखिर वो बोले क्या थे? तो ये लोग सब ये सब जानते हैं और अपने बच्चे को, छोटा जो बच्चा होता है, ये लोग सब उसको सिखाते हैं। और गरीब लोगों में ऐसा कुछ भी सिखाया नहीं जाता है। अंततः होता क्या है, गरीब लड़का एक बड़ा सा परिवार का हिस्सा बन जाता है। छोटा लड़का बाप बनने के बाद भी, बड़ा बूढ़ा दादा बनने के बाद भी अपने बच्चे को, अपने परिवार को अच्छा से फाइनेंशियली मैनेज नहीं कर पाता है, और मरता है तो कर्जा ही विरासत में दे करके जाता है। ऐसी घटना न घटे, इसलिए अपने परिवार में जो भी आपके भाई बहन हैं या फिर मम्मी पापा जो भी हैं, तो सीखना जरूरी है। आवश्यकता नहीं है कि एज बड़े हो जाने से आ ही जाए। आवश्यकता ये है कि इसको ध्यान से देखा जाए, समझा जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए और आगे बढ़ा जाए। तो अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो अपने भाइयों के पास अवश्य शेयर करें। मैं अगले क्लास में डे 5 में आप लोगों को इससे भी बेहतर देने का प्रयास करूंगा। और ये 100 दिनों का कोर्स होने वाला है, जिसमें आप लोग सीखने वाले हैं कि अमीर लोग कैसे पैसे से पैसा बनाते हैं, जिसमें आप लोग सीखने वाले हैं कैसे आप लोग बेस्ट म्यूचुअल फंड चुनेंगे, कैसे आप लोग बेस्ट FD करेंगे, कैसे आप लोग कोई बेस्ट कंपनी का हिस्सा खरीदेंगे, कैसे आप लोग कोई सरकारी जो बॉन्ड्स होता है उसमें निवेश करेंगे, या फिर बहुत तरह का क्वेश्चन हो सकता है, लमसम SIP और न जाने क्या क्या होता है, वो सब कुछ आप लोगों को इस कोर्स में सिखाया जाएगा। तो इस चैनल से जुड़े रहने के लिए और बार बार इस चैनल के वीडियो को आकर के देखने के लिए और प्यारा सा कमेंट करने के लिए आप सभी को लव यू, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।